हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 64,800 पे है। हम बिटकॉइन ईथ का टीए करते हैं, उसके साथ साथ एक नज़र गोल्ड पे, यूरो पे, डिक्सी वगैरह, डॉलर वगैरह पे भी डालते हैं। और पिछले दिनों भी जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, मेरे दोस्तों ने और मैंने खुद में भी, हमने उसमें काफ़ी अच्छी ट्रेड्स लगाई। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और हम आपको रियल ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं। आज मेरी कोशिश होगी आपको एंड में दो बहुत अच्छी वेबसाइट बताऊंगा जो कि फ्री है, लेकिन आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग में वो हेल्प आउट करें। ठीक है, तो एक तो वीडियो पूरा देखा करें। अगर आप वाकई ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है आपको, आप यहाँ पे 1 महीने या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए नहीं, आपने सारी जिंदगी ट्रेडिंग करनी है, तो डेफिनेटली आपको मार्केट को टाइम देना होगा। आप को मार्केट के साथ अपडेट रहना होगा और फिर ही आप एक अच्छी ट्रेड्स उठा सकेंगे, चीज़ें सीख सकेंगे, मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इसको करते हैं यहाँ पे ओपन। ऑलराइट, अच्छा जी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ switchstep.com। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। नीचे जो टिकर चल रहा है उसके ऊपर भी इस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको हम अपडेट रखते हैं। जस्ट समटाइम मैं बहुत बिजी हूँ तो नहीं करता, लेकिन एवरीडे मेरी कोशिश होती है आपको हर तरह के हीट मैप, हर तरह के लॉन्ग शॉर्ट न्यूज़, ईटीएफ क्या बता रही है, कौन सी लिस्टिंग हो रहे हैं कोइन, कौन से नई पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। ठीक है, और हर चीज़ के बारे में अपडेट रख सकूँ। उसके अलावा एलियट वेव अपडेट करते रहते हैं कि एलियट वेव के थ्रू क्रिप्टो के कुछ कॉइन्स, उसके अलावा एसएनपी, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल वगैरह का भी बताते रहते हैं। अगर हम इसके अलावा मेरा अपना बीटीसी चार्ट होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं हर वक्त। कल भी जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था, आप देख लें, मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको कि एक 10 बजे क्या है स्नैरियो, 10:30 पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एफओएमसी की मीटिंग थी कल। आपको याद होगा कि कल मैंने, मेरा ख्याल है, यहाँ पे जनरल में अपडेट कर दिया था तकरीबन इस जगह पे। हाँ, मैंने आपको कल बता दिया था यहाँ पे कि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, बुलिश कर सकती है। ठीक है, तो यानी एक तो इंटरेस्ट, फेड ने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया, दूसरा हल्की सी पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की पॉजिटिविटी है, क्या उसका इस वक्त इम्पैक्ट होगा, आई डोंट थिंक सो। टीए करते हुए मैं आज आपको टारगेट दूंगा लॉन्ग और शॉर्ट हमें कहाँ कहाँ से पकड़नी चाहिए। खैर, हमारे डिस्कॉर्ड को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा पर्सनल इंस्टा है, जरूर ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो। और ये हमारी, एक तो ये एक्सचेंज, अगर आप हमारे यहाँ से क्लिक करके लिंक से आईडी बनाते हैं तो हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड आपके लिए फ्री है। दूसरा, अगर आप एफटीएमओ फंडिंग चैलेंज लेना चाहते हैं, मसलन आप समझते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं लेकिन आपके पास फंड नहीं है, आप 200-300 या $100 का एक चैलेंज लेंगे, अगर आप वो विन करेंगे आपको 10,000, 50,000 या उस हिसाब से ट्रेड मिलेगी। अगर आपको इसके बारे में मजीद जानना है, एफटीएमओ के बारे में, इस वीडियो के एंड में मैंने वीडियो लगाई हुई होगी, उसको क्लिक करके पूरे को देखें, अंडरस्टैंड करें, फिर भी कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपको अगर बनाएंगे कोई भी आइडिया आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह और कोर्स वगैरह भी लगा हुआ है। ठीक है, मैं स्टार्ट लेता हूँ। एक तो हम न्यूट्रल आ गए, आपको याद होगा पहले 72 था, फिर 69 समवेयर था। दोनों वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि हम ग्रीड में हम सबसे पहले कम से कम न्यूट्रल होंगे अगर हमने ऊपर की तरफ भी पुश लेना है, और इधर हमें क्या करना चाहिए, फियर की तरफ जाना चाहिए सबसे पहले। उस अदरवाइज हम बहुत बड़ा पुश नहीं ले सकते हैं। खैर, ये आपने देखा कल फेड रेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा आया था जो कि डॉलर के लिए अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से गोल्ड ने एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ लिया, साथ ही बीटीसी वगैरह भी स्लाइड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। अभी 6 बजे आज ये डाटा आएगा। ये डाटा इंपॉर्टेंट तब होता है जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, थोड़ा बहुत ग्रीन लाइट से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कल का ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रखिएगा। 4:30 बजे ये कल मार्केट को अच्छा मूव देगा ऊपर या नीचे की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी डाटा आएगा। तो डाटा अंडरस्टैंड करना आप सीखिए, उसको देख के फॉरेन ट्रेड में कैसे एंट्री लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है जिसमें आप कंफर्म पैसे बना सकते हैं अगर आप इसको यूटिलाइज करना सीख लें। डेफिनेटली हर चीज़ों में टाइम लगता है, थोड़ी सी न्यूज़ देख लें। विल 100 मिलियन बीटीसी प्राइस सपोर्ट हेल्प बिटकॉइन अवॉइड द ड्रॉप 761 के। डेफिनेटली नीचे की तरफ जो सपोर्ट लगी हुई है उसके बारे में इसमें बात किया। दूसरा, समहाउ लिक्विडिटी वगैरह भी नीचे की तरफ पड़ी हुई है।
टीए करते हुए मैं आपको उसका साइन आउट करूँगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। यूएई रेजिडेंट्स कैन नाउ ट्रेड क्रिप्टो डायरेक्टली विद देयर बैंक्स अकाउंट्स। वेरी वेरी गुड थिंग है। यूएई में रह के हम इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं कि यूएई दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के साथ सबसे फास्ट चलता है, एंड वी आर ब्लेस्ड वी आर हेयर, और हमें इन चीज़ों का हम इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। एसईसी लाइकली स्टिल बिलीव सोल इज सिक्योरिटी से क्रिप्टो एग्जेक्टिव। अच्छा, ये सोलाना आडा ये वो इसके बारे में एसईसी ने फिर भी कहा है कि ये सिक्योरिटी है। मज़े की बात है कि थोड़े दिन पहले जो क्रिप्टो का सेमिनार हुआ था उसमें ट्रंप ने तकरीर की, तो उसने कहा कि मैंने आते सबसे पहले दिन क्या काम करना है, मैंने एसईसी का चेयरमैन जो गैरी गैंगस्टर है उसको मैंने छुट्टी करानी है। लोगों ने बड़ा शोर मचाया है, कहता है अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये इतना अनपॉपुलर है। तो एनीवे उसके जाने से आई थिंक मोर पॉजिटिविटी आएगी, तो दिस इलेक्शंस गोना बी समथिंग हमें उसका वेट करना चाहिए। बिटकॉइन एनालिसिस एंड वांस बीटीसी प्राइस लिक्विडेशन विल स्टार्ट बिलो 64 के, 64,000 के नीचे है, और हमारा आपको पता है टारगेट हमने आपको काफी दिनों से 59 समवेयर का दिया हुआ है। टीए में आज उसके बारे में भी बात करेंगे कि मार्केट का किस तरफ जाने का रुझान होगा। अगर ऑन चेन में एक नजर डालें तो अभी भी स्लाइट पॉजिटिव है बीटीसी, अगर हम इनफ्लो की बात करें, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं है। पहले बिलियंस में था, मिलियंस में आ गया, बट समहाउ अभी भी पॉजिटिव है। आई विच आई अंडरस्टैंड मार्केट स्लाइड से ऊपर जाएगी, ये मोर पॉजिटिव का, जो कि मार्केट को मजीद बेरिश करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए इस वक्त ये बेरिश शो कर रहा है, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाके ही नीचे दोबारा मूव लेगी। टीए करते हुए मैं उस पर मजीद बात करूंगा। अगर हम 4 आवर का आरएसआई मैप देखें बीटीसी और ईथ यहाँ पे हैं, डेफिनेटली ऊपर जाने के उनके पास काफ़ी स्पेस है। अगर डेली में भी जाके देखें तो ईथ और बीटीसी यहाँ पे हैं, तो मार्केट ऊपर स्लाइड जाके फिर एक पुश लेके ऐसे रिएक्ट करेगी। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अथीरियम अगर आप इसको मैं थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लूँ। अच्छा, इथेरियम में कल अगर आप देखें ना 30 जुलाई को, कल नहीं 33 का वो हुआ था, पॉजिटिव फ्लो हुआ था, फिर उसके बाद नेगेटिव फ्लो आ रहा है। कोई इतना खास इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं आ रहा है इथेरियम में जो कि मार्केट को कोई बहुत बड़ा बूस्ट दे सके। बीटीसी में भी परसों माइनस हुआ था, कल भी कुछ इतना खास इनफ्लो नहीं हुआ, तो मार्केट समहाउ स्लाइट सी साइडवेज पे चल रही है। अगर हम आए इधर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ, लेट मी गो फ्रॉम अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। 15 मिनट में अगर हम देखें तो हमें स्लाइट पॉजिटिव नजर आ रहा है, विच आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़ा ऊपर की तरफ पहले निकलेंगे। 1 आवर में भी हमें पॉजिटिव स्लाइड नजर आ रहा है, ठीक है। 4 आवर में अगर हम जाते हैं तो हम वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इधर आप देखें तो वेरी नेगेटिव वाले भी सिनेरियो हमें नजर आ रहे हैं। डेली को अगर हम चेक करते हैं तो हमें वेरी नेगेटिव नजर आ रहा है। अच्छा, इसका साइन इसका क्या है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम पॉजिटिव है इसका मतलब हम ऊपर जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में नेगेटिव है इसका मतलब हम नीचे जाएंगे, और फिर हम कोई नेक्स्ट मूव लेंगे। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, 2 वेबसाइट जो मैंने आपको कही है बहुत से दोस्तों के लिए नहीं होंगी, इनको चलाएं। एक तो फ्री है, इनका आईडी बनाएं, वैसे तो पेड भी ले सकते हैं लेकिन फ्री में बहुत कुछ दिखाते हैं। एक तो मैं ये रोजाना शेयर भी करता हूँ, ये सीवीडी है, ये डिफरेंट वे से सीवीडी यहाँ पे शो होता है। ये coinlace.net है, इसमें और भी काफ़ी इंडिकेटर हैं, लेकिन इनकी लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट प्लस इनका सीवीडी बहुत ही अच्छा है, नाइसली कैलकुलेटेड है। तो जो लोग पेड वगैरह नहीं यूज़ करते, हम तो पेड में भी देख लेते हैं, तो फ्री देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सीवीडी देख के उस पर डिवर्जन्स बना सकते हैं कि हाँ यार मार्केट ने बुलिश डिवर्जन बनाई है, बेरिश डिवर्जन बनाई है। खासतौर पे स्पॉट का और फ्यूचर का सीवीडी अगर ये दो का देख लें तो इट विल बी मोर देन इनफ मार्केट पे नज़र रखने के लिए। दूसरी वेबसाइट ये है कोइनएक। मैंने इसको काफ़ी दिनों से यूज़ किया और उसके बाद इसको एनालाइज किया कि हाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये आपको बताएगा नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट के, आपको नजर आएगा कि लॉन्ग्स इस वक्त मार्केट में बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, शॉर्ट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा है फंडिंग रेट, आप देख रहे हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फंडिंग रेट का क्या सिनेरियो, पॉजिटिव है या नेगेटिव। और आपको मैंने हमेशा ये बताया कि जब फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है ना तो उस वक्त मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ आती है, ठीक है। मार्केट जब भी इसको फुल फंडिंग रेट को शो करती है तो वो काफ़ी नेगेटिव हुई होती है, और ऊपर पुश लेने के लिए उसको थोड़ा नेगेटिव होना पड़ता है, जैसे यहाँ पे तो मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ पुश लेती है। तो एक तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा फंडिंग रेट नजर आएगा। दूसरा ये यहाँ पे ऑर्डर आपको नजर आते हैं ऑर्डर बुक में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये इस वक्त दिखा रहा है 33 मिलियन में, आपको ना यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये 33 मिलियन 526 बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ
ठीक है? तो ये ऑर्डर ऑर्डर बुक में ऑर्डर लगे हुए हैं और ये बिल्कुल आपको फ्री नज़र आएगा, ठीक है? अगर आप ये देखें, यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर हैवी नज़र आया, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया। यहाँ पे सेल ऑर्डर हैवी नज़र आया, नीचे की तरफ जाना शुरू किया। बिल्कुल इसी तरह ही उल्टा अगर आप देखेंगे ना, जैसे ही आपको हैवी बाइंग ऑर्डर नज़र आएगा ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्शन लेगी। देखें यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रही थी, कंटिन्यूअसली बाइंग करते-करते नीचे की तरफ आई और अब मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लग गई, ठीक है? तो आप इन पे नज़र रख सकते हैं कि यार नीचे इस वक़्त हैवी ऑर्डर लगे हैं, मार्केट जैसे ही उन्हें ऑर्डर को उठा लेती है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही चला जब आप इसको बार-बार देखेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा डिफरेंट कॉइन्स में आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, ऑर्डर बुक वगैरह आपको नज़र आ सकती है। नॉर्मल ट्रेड देख सकते हैं, लार्ज ट्रेड जो बड़ी ट्रेड्स हैं इस वक़्त हो रही देखें, बाइंग, 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 ठीक है? आ रही है सेल, बाइंग, सेल, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जिनके पास पेड नहीं है वो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ़ायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम इसको यूज़ करना और सिखाऊँगा। आप इस पे जाके आईडी वगैरह बना सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज़, ठीक है? इसको भी क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं। हे ब्लॉक की तरफ थोड़ा-सा आते हैं। हे ब्लॉक जितनी देर में आई थिंक लोड होता है, मैं बुक मैप की तरफ पहले आ चला जाता हूँ। बुक मैप में देख लीजिए एथेरियम में सबसे पहले एथेरियम को मैं बिल्कुल क्लोज़ अप कर लेता हूँ, तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे 3000 पे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, 3100 पे ऑर्डर नज़र आ रहा है, ऊपर 3250 पे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा-सा फैला लेते हैं, तो आपको 3000 3100 पे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ऊपर फिर 3240 पे। मीन्स क्या, मार्केट यहाँ से ऐसे कर सकती है, ठीक है? मज़ीद भी हम ऐसा करें तो आपको यही नज़र आएगा, नीचे की तरफ ऑर्डर ज़्यादा, ऊपर की तरफ इतना इन्फ्लो नहीं है और यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है। बीटीसी की तरफ चले जाते हैं। बीटीसी में भी आप देखें, आपको ऊपर कुछ खास ऑर्डर नहीं नज़र आ रहे हैं, नीचे आपको हैवी ऑर्डर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। खास तौर से ये जो 4 लाइनें लगी हुई हैं, 5 लाइनें लगी हुई हैं और सारी 5-5 सौ की हैं, तो मतलब 2500 बीटीसी का ऑर्डर इस वक़्त लगा हुआ है, 63,900। किसी टाइम भी मार्केट रिटर्न ले सकती है और नीचे की तरफ आ सकती है, नीचे का प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? और उसके अलावा 63, 63.5 और डेफ़िनेटली लिक्विडिटी भी नीचे की तरफ है, तो मार्केट के पास नीचे ऑर्डर हैं। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है? हिप ब्लॉक की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। अ यहाँ पे एक तो मैं सबसे पहले डाइवर्जन को देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमें कोई अच्छी डाइवर्जन बनती हुई नज़र आती है, यहाँ इन फ्यूचर बन सकती है, 1 आवर में ये देख लेते हैं। अच्छा, मार्केट लेट्स से यहाँ से ऊपर की तरफ अगर निकलती है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट जो यहाँ से बेरिश डाइवर्जन बनाएगी और फिर उसी हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ भी आएगी। अगर हम 7 डेज़ का 12 घंटे का ये देखेंगे चार्ट है, तो मार्केट इस जगह पे जाके से लिक्विडिटी को उठाएगी और ये तकरीबन बनता है ईज़िली 65,000 से अबव, ठीक है ना? 12 आवर में देखें अगर हम, तो अगर हम 7 डेज़ लास्ट 7 डेज़ में देखें तो 70,000 पे और 68,000 पे, 69,000 पे यहाँ पे अ, हमें लिक्विडिटी नज़र आती है। खास तौर पे यहाँ पे 70,000 पे भी है और 67,600 पे, से 68,000 से थोड़ा-थोड़ा पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें देखता हूँ। 68,000 से यहाँ पे तकरीबन ये 2 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। मेनली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 1 मंथ का है बीटीसी का। नीचे यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे अगर है भी लिक्विडिटी, तो इतनी कोई ज़्यादा नहीं कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाए। नीचे आते हुए आप देखें, ये सारा फ्लो है इस वक़्त लिक्विडिटी का, आपको नज़र आ रहा है और नीचे तक, यहाँ तक तकरीबन 50,000 तक आपको लिक्विडिटी है भी नज़र आती है। 6 महीने का भी देखें तो आपको इस जगह पे काफ़ी लिक्विडिटी नज़र आती है और अगर मार्केट ने यहाँ से पंप ही लेना, ऊपर की तरफ ही निकलना है, तो डेफ़िनिटली फिर एक दफ़ा मार्केट यहाँ पे आ गई, वो फिर कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ, जो 80,000 प्लस की तरफ निकल जाएगी। उस पे हम टीए करते हुए सब एस्पेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है? इस वक़्त शॉर्ट 20 बिलियन तक की डेल्टा लिक्विडेशन बढ़ गई है, जो कि हमें एक और साइन देती है कि मार्केट मज़ीद थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी, चले भी जाएगी, तो उसको नीचे की तरफ आना है इनको एक बार फिर कह लें पनिश करने के लिए। एथेरियम की तरफ आ जाते हैं, तो एथेरियम एथेरियम में भी हमें एक सेकंड ठहरिए ज़रा, मैं अलार्म एथेरियम की तरफ अगर हम आते हैं, तो ये देखें जी, ऊपर 3400 और नीचे 3000 और 2600, ये यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, तो मार्केट कम से कम 2600 पहले करेगी ऑल टाइम हाई पर जाने से पहले। और यहाँ पे देखें, इस वक्त तकरीबन 16-17 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, ये प्रीवियस लो है, इससे नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद बेशक जितनी मर्ज़ी ऊपर की तरफ निकल जाए। यहाँ भी इस वक़्त डेल्टा शॉर्ट्स बढ़ी हुई हैं, तो मार्केट कंटिन्यू अगर ऊपर करेगी, मज़ीद डेल्टा शॉर्ट बनेंगे, उसके बाद मार्केट एकदम नीचे की तरफ रिएक्शन देगी।
कोई न्यूज़ प्ले हो सकता है, कोई तरीकाकार हो सकता है, मार्केट को नीचे आने में कोई इतनी बात नहीं होती, ठीक है। अगर मैं शॉर्टली अगर आपको सबसे पहले मंथली क्योंकि हमारी क्लोज हुई है उसको एक नज़र देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये मंथली, अच्छा एक चीज़ इसमें ना मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा, लेट मी गो विद समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे बनाया तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आपको वैसे ही बना के दिखाऊँ, देखिए ये एक तरह से ना बुल फ्लैग ही बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बीच में आज ये मंथली जो कैंडल क्लोज हुई है ना, इसको आप ना बुलिश कैंडल कह सकते हैं ना बेरिश कैंडल कह सकते हैं। इसको ज़्यादातर लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, बट आई विल एक्सपेक्ट मार्केट थोड़ा सा नीचे आके एक तो इस ट्रेंड को टेस्ट करेगी, दूसरा थोड़ा इसको रिकवर करने की कोशिश करेगी, कंप्लीट रिकवर करेगी, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन मोर देन 50% जो भी इसका बनता है उसको कवर रिकवर करके मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो समहाउ मार्केट थोड़ा 1 या 2 महीने यहाँ गुजारेगी, हो सकता है इसी महीने में हम नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दें। तो समहाउ मंथली का कुछ ऐसा सिनेरियो बना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा वीकली की तरफ देख लें, वीकली में हमने आई थिंक इसमें हमारी डिटेल बात हुई है पिछली वीडियो में, तो हम इस पे टाइम नहीं ज़ाया करते। डेली में चलते हैं, डेली में आ जाते हैं, बीटीसी पे बात होगी। अच्छा बीटीसी में एक नज़र तो हमारा वही चैनल चल रहा है, ये हमने जो सुपर सपोर्ट लगाई हुई थी यहाँ पे जो ग्रीन कलर की सुपर सपोर्ट लगाई हुई थी, ठीक है। मार्केट यहाँ से आई उसके बाद उसने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली आई विल एक्सपेक्ट के मार्केट को अगर ठीक है ऑल टाइम हाई की तरफ जाना लाजिम बात नहीं है, जस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग तो मार्केट इस 200 ईएमए को एक दफ़ा टेस्ट करके निकल जाए तो दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो होगा। दूसरा एथेरियम की तरफ अगर हम आए तो आई विल से कि लिक्विडिटी तो सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मार्केट एक दफ़ा अगर ऊपर जाती भी है यहाँ से इसको टेस्ट करती है, ये हमारा नेक्स्ट सिनेरियो और ऊपर की तरफ हम निकल जाएँ। तो लिक्विडिटी ग्रैब करे और ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, वो थोड़ा एक नेचुरल सिनेरियो लगता है, ठीक है। हमने ये देखा मार्केट ने कंटिन्यूअसली गोल्ड में ऊपर की तरफ गई है, बट डेफिनिटली यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, उस पे मार्केट को आई थिंक मेरे पास इस वक़्त पता नहीं इस वक़्त यहाँ पे स्लाइट चेंजिंग है। ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे आके सपोर्ट बनती है और इस वक़्त ये तकरीबन इसी जगह पे है और कह लें आपको रिजेक्शन मेरी है, इसको मैंने अभी एक्यूरेट नहीं जल्दी में लगाया है। तो डेफ़िनिटली इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वेक्टर कैंडल बना लिए तो मार्केट एक पुश नीचे की तरफ लेके दोबारा फिर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसका मैं एलियट वेव का भी चेक करके हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूँगा। यूरो जो है ना यूरो, उसका हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, इसको मैं डेली में बल्कि ले जाके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ जाना एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही डिक्सी में हम इसको अपोज़िट लेते हैं। डिक्सी में अपोज़िट लेते हैं, डिक्सी के को कल अगर अच्छी खबर की पुश मिल जाएगी तो कंटिन्यूअसली ऊपर ज करेगा नेक्स्ट वीक तक, यहाँ आके उसके बाद नीचे की तरफ निकल सकता है। अगर मार्केट को एक अच्छी पुश नहीं मिलती है कंटिन्यूअसली स्पेशली एंड ऑफ द वीक जो कल है, आई थिंक वो रिवर्सल होगा और मार्केट यानी अपोज़िट हो जाएगी, ठीक है। फ्राइडे रिवर्स उसे कहा जाता है, ठीक है। बाकी बीटीसी में मज़ीद डीपली अगर आएँ, डेली में अगर आ जाएँ तो हमने ये इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये इसका टारगेट बनता है। अगर हमने इसको ब्रेक कर लिया तो मार्केट अगर यहाँ से एक बार ऊपर निकल भी जाती है, तो मेन मेन हमें यही टारगेट ही अपना रखना चाहिए और उसी हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट में हमें एंट्री लेनी चाहिए। ये मंथली ज़ोन है कि मार्केट यहाँ से आए, इस मंथली ज़ोन को टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकले। डेफ़िनेटली अगर इन केस इसको ब्रेक कर देते हैं इस मंथली ज़ोन को या इस 200 ईएमए पे सिर्फ़ आप नज़र रख लें। मार्केट जब ऊपर जाती भी है, फिर नीचे की तरफ आती है और इसको मार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद हम या तो ऑल टाइम हाई देखेंगे या मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आके इस ट्रेंड लाइन को, इस ज़ोन को कहीं टेस्ट करने के लिए आएगी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। सो हमें दोनों में से एक सिनेरियो देखना है, लेकिन पहला सिनेरियो हमारी हमारी नज़र में ये है कि हम ऊपर से जाके नीचे आएँ। उसके बाद इस जगह पे हम 200 ईएमए पे नज़र रखेंगे, यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे की तरफ जाना है, ठीक है ना? वेरी सिंपली तो उसी हिसाब से जैसे मार्केट ने मूव करना है, हमने उससे लॉन्ग शॉर्ट निकालते रहना है ताकि हम वीकली 2-3 अच्छी ट्रेड पकड़ के अपने उसमें इनकम बनाते रहें, ठीक है? अच्छा आ जाते हैं यहाँ पे हमारा जो एलिट वेव है, इसमें आपको पता है
ना मैं इसकी भी बात बताता हूँ। ये हमने एक 1 बनाया, ये 2 बनाया। अब 2 बनाने के लिए भी हमको इसमें ना ए, बी, सी बनाना होता है। तो हमने ए बना लिया है, समझ लें। अब बी बनाने के लिए जा रहे हैं, फिर सी के लिए नीचे की तरफ आएँगे और उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे और 3 बनाएँगे, ठीक है ना? दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट कैन बी। तो नाउ 200 ईएमए तक, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये 200 ईएमए तक हम बनाएँ ए, बी, सी। ओके हो गया। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 बनाए। नाउ डेफिनिटली अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास लोअर टारगेट होंगे, और फिर हम न्यू कैलकुलेशन की तरफ जाएँगे। लेकिन फॉर नाउ हमारे सिमिलर टारगेट है और मार्केट एक्यूरेटली वैसे ही मूव कर रही है। सो इतना कोई वरी होने की बात नहीं है। इधर आ जाते हैं। जीपी से मार्केट को सहारा मिला है, जीपी के अंदर लेकिन हम आ चुके हैं। अगर हम ये फिबोनाची टेबल लगा हुआ है, ठीक है? और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेफिनिटली इसको ब्रेक करने की सूरत में मार्केट फ्रीली नीचे की तरफ जा सकती है और नीचे की तरफ जाके इस ग्रीन लाइन को भी टेस्ट कर सकती है। बेशक मार्केट इसके ऊपर स्टे करे यहाँ से और विक सिर्फ नीचे की तरफ गुज़ारे, यहाँ मार्केट को इसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है। नाउ वर्स्ट केस सिनेरियो जो होगा वो ये हमें इस लाइन पे लेके जाएगा। और एक बात ज़हन में रखिए, एक्चुअल मार्केट की सारी लिक्विडिटी इस जगह पे पड़ी हुई है। एक्चुअल जिसे बड़ी लिक्विडिटी कहते हैं, यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन मेन लिक्विडिटी दोस्तों इस जगह पे पड़ी हुई है। तो मार्केट इन लॉन्गर रन, यानी आज से हफ्ते 2 हफ्ते बाद यहाँ तक आ सकती है। बहुत ज़्यादा बुलिश होने की अभी ज़रूरत नहीं है। बुलिश होने के हमारे पास पॉइंट है, जैसे वो क्रॉस होंगे डेफ़िनिटली आपको वीडियो में भी बता दिया जाएगा। अगर वीडियो का टाइम नहीं हुआ तो मेरी आदत होती है आपको हमारा जो डिस्कॉर्ड है वहाँ पे हमेशा अपडेट रख सकूँ जितना एज़ मच इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। ठीक है जी? अच्छा, अभी आ जाते हैं यहाँ पे। एक तो हम इस वक़्त 4 आवर में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हम इस वक़्त एबीसी करने के चक्कर में हैं, ठीक है ना? एबीसी करने के चक्कर में। ये हमने इस वक़्त टारगेट तो लगाया हुआ है, लेकिन मुझे ना दूसरे पे आए थे। अच्छा, नाउ ऊपर जाते हुए हम ये इसको इसको क्या उसका नाम है, वीवैप को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। मेनली अगर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो मैं आपको ना कुछ टारगेट दे देता हूँ। यहाँ से लगाते हैं इसको ऐसे, ठीक है? इसको मैं ले जाता हूँ गोल्डन पॉकेट पे, ठीक है? तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट मार्केट इस यहाँ से यहाँ पे जाए और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ निकल सकती है मार्केट। दूसरा यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें और लगा देते हैं। लेट मी काउंट दिस स्टिल हियर। फिर मैं वो क्या उसे कहते हैं, बड़े ज़ोन के लिए बड़े ज़ोन का भी एक दफ़ा टेस्ट कर लूँगा, ठीक है? ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है, तो मार्केट यहाँ पे जाके नीचे ही कैंडल अगर क्लोज़ कर देती है, इसको सिर्फ टेस्ट करती है। ये देखें, इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर लेती है, तो मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। नाउ मार्केट ऐसा करने से क्या करेगी, मार्केट हेड एंड शोल्डर भी बनाती है और अगर हेड एंड शोल्डर बना के दोबारा इस स्ट्रॉन्ग जो हमने जगह है इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ तक आएगी और यही हमने टारगेट लगाया हुआ है। उसकी एक रीज़न हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे सीएमई गैप है। तो साउंड्स लाइक अ प्लान बन रहा है। ट्रेडर जो होते हैं ना वो एक रोड मैप को देखते हैं कि जी कौन सा मैप बहुत ज़्यादा फिजिबल लगता है, ठीक है? लाजिम नहीं होता है कि मार्केट उसी पे चले, लेकिन हमने अपना एक मैप बना के चलना होता है। अगर मार्केट उससे अपोजिट चले तो हमने सिर्फ बैठ जाना होता है, देखना होता है, अपनी गलती को एनालाइज करना होता है, मार्केट क्यों अपोजिट मूव हुई, उन चीज़ों को करना होता है। चूँकि रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस लगाया था तो हमें कभी ऐसा नुकसान नहीं होता कि जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो बी अ ट्रेडर, हमारे पास बहुत अच्छा हमें प्लान मिलता है कि हम यहाँ से मैं 2-3 चीज़ें और लगा के भी आपको साबित कर सकता हूँ कि ये जो एरिया ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात में ले जाता हूँ यहाँ पे। ये देख लेते हैं, एक तो हमारे पास इसको लगाते हैं, इसको यहाँ पे मैं लगाता हूँ डेली पे, ठीक है? और मैं आ जाता हूँ 4 आवर पे, ठीक है? दूसरा आप देखें जी, ये हमारे पास डेली आ गया। अच्छा, ये डेली आ गया और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारी सेम हाइट है। तो अगर हम ये शोल्डर बनाते हैं, ये हेड बनाते हैं और फिर ये यहाँ से हेड बना के ऐसे आते हैं और फिर ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको अगर ब्रेक किया तो मार्केट डेफिनिटली बेरिश होगी, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो हमारे पास तो हेड एंड शोल्डर बन सकता है। नाउ अगेन स्टिक टू द प्लान कि अगर हम वॉल्यूम एरिया हाई को क्रॉस करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट साइन होगा कि हम बुलिश हो गए, ये सारा कुछ हम भूल जाएं। ऐसा होगा तो नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली बीइंग अ ट्रेडर आपके पास प्रोबेबिलिटी लाजिम होनी चाहिए कि अगर भाई यहाँ से ही ऊपर की तरफ निकल गया तो फिर मैंने क्या करना। डेफिनेटली यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चला जाता है और स्टे करता है नीचे, ये बिल्कुल इस तरह के काम नहीं करता और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली ओवर, नीचे के सारे प्लान ओवर। मार्केट पहले ऑल टाइम हाई करने के लिए जा रही है, इस जगह से लिक्विडिटी उठाने जा रही है, उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है। बट स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान यही होगा कि अच्छा यहाँ पे देखिए मार्केट ने अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे डाउटफुल होती है कि क्या मार्केट ने ऑलरेडी ए, बी, सी
कर लिया है या नहीं, लेकिन डेली में जब हम इसको चेक करते हैं, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि हमने ABC कर लिया। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एक जस्ट जस्ट फॉर नॉलेज बताता हूँ। यहाँ पे देखें, A 2 3, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है ना, 5। उसके बाद हमने A किया, उसके बाद हम B करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, C। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। उसके बाद फिर हम 1 2 3 4 5 दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो somehow let's stick to that plan। उस अच्छा, ये हम ये एक मिनट है ना, मैं इसको ना एक नज़र देख लूँ, ये मैंने, हाँ, ये नीचे आते हुए गोल्डन पॉकेट हमारी बिल्कुल एक्यूरेट लगी हुई है, ठीक है। बाकी एंकर व्यू भी अगर हम एक दफ़ा चेक कर लें यहाँ पे लगा के, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आते हुए वो एक सपोर्ट लेवल देगा, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मार्केट को यहाँ से नीचे आती है तो मार्केट आएगी इस जगह पे। जब जैसे ही मार्केट इस जगह पे आ जाती है ना, बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लान एक बताने लगा हूँ। लेट्स से मार्केट यहीं से ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है। यहाँ से आपने लगाना है लॉन्ग मार्केट, क्योंकि यहाँ नहीं आएगी अभी। मार्केट पहले नीचे आएगी, आपने लगा लेनी लॉन्ग मार्केट, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी हमारे दूसरे शोल्डर को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने लगा लेनी शॉर्ट, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो आपने फिर यहाँ से लॉन्ग लेनी है। तो ये हो गया हमारा एक प्लान। यहीं से मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो डेफिनेटली आपने फिर शॉर्ट पकड़नी है वही शोल्डर से जो मैंने आपको बताया है। होपफुली बाकी कुछ कुछ समहाउ हमारे पास अच्छे सिग्नल भी हैं, क्या उनको बोलते हैं, बाकी आप डिविजन्स वगैरह पे भी ख्याल करें। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 30 मिनट के ऑलमोस्ट हो गई है। आपके लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी होंगे, 100 से ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो हम रोज़ाना वीडियो बनाने शुरू कर देंगे, नहीं तो ठीक है, वीकली 1 और 2 वीडियो चल रही हैं, आई एम वेरी फाइन विद दैट। जैसे जैसे आपकी सपोर्ट होगी वैसे वैसे ज़्यादा चीज़ें करेंगे। बाकी आपको अगर हर टाइम अपडेट रहना है तो VIP डिस्कॉर्ड जो है हमारा, हमारी वेबसाइट पे इसी वीडियो के नीचे जाके आप ले सकते हैं। VIP डिस्कॉर्ड को इतनी बड़ी बात नहीं, आप हमारे लिंक से ID वगैरह बना लें। क्या उसका नाम है, मैंने आपको जो पहले भी बताया, यहाँ पे मैं एक नज़र आपको अगर बता ही दूँ, यहाँ पे FTMO का चैलेंज ले लें, या हमारे यहाँ पे ID बना के ट्रेड करते हैं, यूज़ करते हैं रेगुलर, तो हम आपको VIP एक्सेस फ्री देते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए। बाकी लास्ट थिंग, 2 चीज़ें, मार्केट को टाइम दीजिए और रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ख्याल रखिए। आज के लिए नहीं है आप इस मार्केट में, साल के लिए नहीं है। आपने साल में अमीर हो जाना है, मैं 1 साल की बस ट्रेडिंग करूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। सब झूठ है, झूठों के चक्कर में नहीं पड़ें। बिल्कुल हर प्रोफ़ेशन की तरह इसको भी सीखना चाहिए और इसमें बहुत पैसा है। ठीक है, आई विल से ईज़ी पैसा है। अगर आपके पास पैसा है और आप इसमें पैसा लगाते हैं और आप इसको सीख के लगाते हैं, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन सिग्नल्स पे से कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। आप हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखते हैं, कोई एक बंदा मुझे इस बात का सबूत दे दे कि जी मैंने सिग्नल से या मेरे किसी जानने वाले सिग्नल से वो मिलियनेयर बन गया, वो ये हो गया। तुक्के लगते हैं कोई एक आधे टाइम के। कोई ट्रेडर बनता है सिग्नल लेने से, ऐसा कभी भी नहीं होता, या उससे पैसे कमाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप 1 या 2 तुक्के लगाएँगे, चौथे पाँचवें में आप सारे पैसे लॉस कर देंगे, ठीक है ना? तो वो क्या उसे कहते हैं, बिगिनर्स लक होगी या सिग्नल्स लक होगी तो वो चल जाएगी, अदरवाइज़ मेन क्या होगा, क्योंकि आप ट्रेडर नहीं हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपको पोज़ीशन साइज़िंग, आपको मार्केट सेंटिमेंट, आपको साइकोलॉजी का नहीं पता, तो इन द एंड ऑफ द डे आपको लूज़ करना है। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को एक 6 महीने, साल का टारगेट लगा के समझते हैं, तो आपको एक्चुअल मार्केट फ्रेम आपके दिमाग में आने लग जाता है और फिर स्लोली स्लोली क्या होता है, आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए हरी नहीं करना चाहिए, पेशेंस के साथ सीखना चाहिए और उसमें कामयाबी का एक वो कैसे अच्छा लंबा रोड मैप बनाना चाहिए। आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अगले वीक मिलेंगे। बाय बाय।